लेकिन शिरडी के बाहर भी क्या हो रहा है मुझे सब ज्ञात होता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। ओम साई राम। अभी जो मेरे साई संदेश सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी साई उनकी सारी मनोकामना पूरा करे, सारी दुख दर्द सब मिटा दे। अगर हम ऐसे ही बाबा की संदेश को हमारे जीवन में अपनाएंगे तो बाबा की आशीर्वाद करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। सही रास्ता बाबा हमको रोज़ दिखाते रहेंगे। तो चलिए आज के साई संदेश सुनते हैं। अगर ये साई संदेश आपको अच्छी लगेगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे। ओम जय साई राम। रहम करो मालिक, करम करो, दुआ करो मालिक, अपने इंसान की रक्षा करो। किस वजह से तुम क्रोधित हुए हो मालिक? ऐसा कौन सा इंसान से गुनाह हुआ है जिसके कारण उसे खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा पाप किया है उसने जिसके ताप से उसे अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है? हम सारे तुम्हारे ही तो संतान हैं। अपनी संतान से कोई गलती होती है तो माँ उसे डांट कर माफ कर देती है। अपनी संतान से कुछ पाप हुआ हो तो माँ उस पर क्रोध जरूर करती है, लेकिन साथ साथ उस पाप का उससे प्रायश्चित भी करवा लेती है। तुम भी तो हम सबकी माँ हो मालिक। हमें डांटो, क्रोध करो हम पर, लेकिन हमें ठुकराओ नहीं मालिक। रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, करिश्मा दिखाओ मालिक, इस महामारी को रोको मालिक, इस महामारी को रोको मालिक, इस महामारी को रोको, इस महामारी को रोको मालिक। तुम रो रहे हो? गुरुदेव, मैंने अपनी आंखों को कितनी बार डांटा कि दूसरों के दुख देखकर मत पिघला जाया करे, लेकिन मेरी बात सुनते ही नहीं, झट से पिघल जाती है और मेरे आंसू निकल जाते हैं गुरुदेव। साईं, रोने से कभी किसी का दुख कम हुआ है? नहीं गुरुदेव। तो फिर ये आंसू क्यों बहाते हो? दिल मानता नहीं इसलिए गुरुदेव। क्या करूं गुरुदेव? दिल में जब भावनाओं की बाढ़ आती है तब ज्ञान के बांध को, उस बांध की दीवार को भी तोड़ गिराती है गुरुदेव। उस वक्त कोई भी ज्ञान भावनाओं की बाढ़ को नहीं रोक सकता। जब लोगों का सुख दुख हमारा सुख दुख हो जाता है तब हम मानते हैं कि हम समाज के सुख दुख से एक रूप हो गए हैं, और तब भावना श्रेष्ठ हो जाती है, ज्ञान नहीं। उस समय ज्ञान का प्रदर्शन कुछ हद तक ही ठीक रहता है, उसके बाद तो भावना ही इंसान को अपने वश में कर लेती है। भूल गए तुम?
बार बार कहता आया हूं कि द्वारका माई सबकी माई है, सबकी माँ है, माँ। जो कोई भी द्वारका माई की गोद में आकर बैठता है, उसके पाप ताप शाप सब टल जाते हैं। उसका सिर्फ शुभ ही होता है, सिर्फ शुभ। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो चाहे करो, परंतु हमेशा याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो उसका ज्ञान मुझे होता है। तुम श्रद्धा पूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तुम जब जहां मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने साथ पाओगे, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, सारे चराचर में व्याप्त हूं। जो मुझ पर विश्वास रखकर सदा मेरा चिंतन करता है, उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूं और अंत में उसे सद्गति प्रदान करता हूं। इंसान की जिंदगी क्या है? एक युद्ध, एक जंग है मौत से। और ये जंग इंसान के पैदा होते ही शुरू हो जाती है और इंसान की जिंदगी खत्म होने तक चलती रहती है। इस जंग में इंसान की हार होती है। ये जानते हुए भी इंसान खुद और उस इंसान का हर रिश्तेदार मौत को हराने की कोशिश करता है। जब ये कोशिश रुकती है तब सबको पता चलता है कि इंसान का अंत हुआ है। जब इंसान बच्चा होता है तब उसके माँ बाप भाई बहन उसकी रक्षा करते हैं। जवान होते ही इंसान खुद लड़ता है और इस लड़ाई में इतना निर्बल हो जाता है कि बूढ़ा होकर दम तोड़ देता है। फिर भी मौत को मात देने की उसकी कोशिश जारी रहती है। कोई पराया हमें धोखा देता है या हमसे दगा करता है तो हमारा दिल इतना बेचैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है। हमने उस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघात। सबका मालिक एक।